संपूर्ण कष्ट का आपको मार्गदर्शन किया जाता है कि आपको अमुक व्याधि है, अमुक कष्ट है, अमुक परेशानी है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपको हमेशा सद प्रेरणा देता है, सद रास्ता दिखाता है, आपको अंधविश्वास से मुक्त करता है। और ये दरबार यह भी सिखाता है कि आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। श्री पंडोकर सरकार दरबार में भूत प्रेत आदि निवारणार्थ श्री हनुमान पंचखाड़े के माध्यम से आपकी संपूर्ण व्याधि, संपूर्ण प्रेत बाधा, संपूर्ण कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। बस आप हनुमान जी पे आस्था रखिए, हनुमान जी आपके सहायक होंगे और आपके ऊपर कोई भी भूत आदि, प्रेत आदि, पिशाच आदि आपको नहीं सताएंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। बस आप विश्वास रखें और इसके लिए हनुमान पंचखाड़ा है। और हनुमान पंचखाड़े में जाने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेतादि आत्माओं का निवारण हो जाता है। बस आप विश्वास रखें। सुबह, दोपहर और शाम हनुमान पंचखाड़े में जाकर के प्रार्थना कीजिए, आपकी संपूर्ण व्याधि का निवारण हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पढ़े लिखे युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को यही मार्गदर्शन करता है कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। विज्ञान के युग में पढ़ो लिखो विद्युजीवी बनो, साथ ही ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी बनो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही हैं। जो पढ़ लिख करके विज्ञानी बनते हैं और जो शास्त्र पुराणों को पढ़ लिख करके ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, सत्संगी बनते हैं, बस एक मशीनरी सत्ता के माध्यम से समाधान करता है और एक पराशक्ति के माध्यम से समाधान एवं मार्गदर्शन करता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि जो मानव के द्वारा उपजित है, जो मानव के द्वारा विधान बनाया गया है, जो शरीर परीक्षण के यंत्र या किसी प्रकार का अक्स लेने की कोई विधा तैयार की है, उसके अनुसार उपचार होता है। और जहां इस प्रकार की विधा, इस प्रकार की चिकित्सा बंद हो जाती है, वहीं से पराशक्ति चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। जिसका जो उपचार ना हो, जिसका कोई रास्ता ना हो, वहीं से रास्ता अध्यात्म का निकलता है, वहीं से पराशक्ति का रास्ता निकलता है। और फिर उस रोग को, उस कष्ट को, उस व्याधि को, उस विषय को उसके विशेषज्ञ विद्वान महापुरुष लोग, आचार्यगण, संतगण, गुरुजन आपका मार्गदर्शन प्रारंभ करते हैं। कई बार जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि ये बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो कोई साधक के पास जाते हो, साधक कहता है कि यह व्याधि आपके शरीर में इस प्रकार की हलचल कर रहा है, इस प्रकार की आपके शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, इस प्रकार की आपको लक्षण सामने आ रहे हैं। ये लक्षण तो प्रेतादि आत्माओं का लक्षण बनता है। मैं जो बात कर रहा हूं ये पद्म पुराण के हवाले से कर रहा हूं। अपामार्जन के अंतर्गत यह चर्चा आपसे कर रहा हूं। जितने भी ये चिकित्सा विज्ञान के हमारे विद्वान जन डॉक्टर्स गण इलाज करते हैं, वही रोगों को हमारे यहाँ भूत प्रेत आदि को करार दिया गया है कि ये भूत प्रेत आदि व्याधि के कारण से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं होते, वो झाड़ फूक के स्थल पर पंडा पुजारी मंदिर मठ में जाकर के लाभ मिलता है। जैन साहब आगे जाइए, जैन साहब आगे जाइए, सागर से, टीकमगढ़ से सब लोग आगे आ जाएं। और छतरपुर से जो आए हैं, कुटी सरकार जी के यहाँ से जो उनके शिष्यगण आए हैं, परिजन लोग आए, वो सब लोग आगे आ जाए।
तो जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो गुरु लोग करते हैं, पंडा लोग पुजारी करते हैं, मंत्र विदा से लाभ होता है। जो पंडा पुजारी गुरु ठीक नहीं करते वो डॉक्टर ठीक करते हैं, क्योंकि जो भूत बाधा से नहीं है, प्रेत बाधा से नहीं है, ग्रहों से नहीं है, तंत्र मंत्र आदि जंत्र तंत्र टोटक टाऊ से नहीं है, तो वो उपचार डॉक्टर्स करते हैं, वो पुजारी पंडा गुरु नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधान अलग है और ये विधान अलग है। दोनों की पद्धति अलग अलग है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, जिसको पढ़ना है तो पद्म पुराण में अफा मार्जन के अंतर्गत ये स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, ये पाठ को पढ़ सकते हैं। उस पाठ में चर्चा आई है, मैं आपको बता रहा था, और आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखा योग है, विज्ञान के युग में सब प्रकाशित है, और अंधविश्वास की ओर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनते हैं, अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, इसी प्रकार से हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ करके गुरु आचार्य बनाते हैं और बनते हैं। सभी आए हुए भक्तों को यह भी बता दूं कि ये पंडोकर सगर पांडवों की तपोभूमि है। पांडवों ने अज्ञातवास किया है। द्वापरांत का अंत में जब लगभग अंत चरण चल रहा था, डी एंड की तरफ था, सभी ने सुना है भगवान सोम श्री कृष्ण की भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक सोम योगी परम योगी सोम नारायण इस पृथ्वी पर द्वापरांत में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुए, और जिनकी 125 वर्ष इस भूतल पर आयु रही। महाराज परीक्षित से एक कलयुग प्रारंभ होता है। कलयुग तो अनेक बार इस पृथ्वी पर आया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अनेक बार मार पीट के भगा दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी आयु निश्चित है, उसी आयु में आइएगा, बीच में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार अलार्म बजा, लेकिन हनुमान जी ने मार पीट के भगा दिया। बोले मेरा राज्य जहां प्रभु का राम नाम संकीर्तन चल रहा हो, वहां पर किसी भी प्रकार से आपकी माया नहीं चल सकती, आपका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जहां राम नाम संकीर्तन हो, आज भी ये कली काल है, 4,32,000 कली काल की आयु है, लेकिन इस समय भी वर्तमान में यह सतयुग चल रहा है, ये त्रेता चल रहा है। जैसी जिसकी दृष्टि उसी प्रकार से वह योग चल रहा है। जहां यज्ञ अनुष्ठान चलते हो, जहां जप तप अनुष्ठान चलता हो, जहां भगवत नाम संकीर्तन चलता हो, वहां कलयुग हो ही नहीं सकता। वहां तो निरंतर सतयुग वास करता है, त्रेता वास करता है, देवताओं का योग वास करता है, ऐसा शास्त्र पुराणों का भी मत है। इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पढ़े लिखे जमाने में, जहां आज से 20-25 साल 30 साल पहले कहा जाता था कि बेटा जाओ हनुमान जी की पूजा कर लो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, आपका जीवन बन जाएगा, तो वो बच्चा पलट के कहता था कि पिताजी तुम्हारी बुद्धि चटक गई है, आप तो पागल हो गए हो, ठाकुर जी कोई कृपा नहीं करते, हनुमान जी कोई कृपा नहीं करते,
तुम बेवकूफ हो, अंधविश्वास में पड़े हो। माता पिताजी अपना सिर ठोकते थे कि ये राक्षस मेरे घर में कहां जन्म गया। और वो बच्चे मंदिर जाने को तैयार नहीं थे। ब्राह्मण साधु गुरुओं को झुकने में तैयार नहीं थे। परंतु आज वही बच्चे लोग मठ मंदिरों में गुरुओं में के साथ में 80% से ज्यादा युवा साथ है। परिवर्तन हुआ क्योंकि वो भी जान गए कि मेरी पढ़ाई पूर्ण नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई पढ़ाई है तो पराशक्ति है। और वो युवा आज ज्यादा से ज्यादा, चाहे पंडों का सगा का दरबार हो, चाहे वो संसार का कोई भी दरबार, मठ मंदिर हो, तीर्थ हो, सबसे ज्यादा बेटा बेटियों की भीड़ है। और वो जाके ढोग लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा चढ़ावा करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि विज्ञान कितना भी अपने आप को हुंकार बन ले, लेकिन अंतिम में अपने पिता को तो पूजना ही पड़ेगा और पूछना ही पड़ेगा। तो पिता परमात्मा है, हमारा आदर्श ईश्वर है, हमारा ईदोस पराशक्ति है। हमारी कोई सत्ता है तो सत्संग है, ज्ञान है, गुरु है, गुरु के चरण बिंद हैं। जिन चरण बिंदों को केंद्रित करके लोग शक्ति अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, भक्ति अर्जित करते हैं। मैं आप लोगों से यही भी कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास को बढ़ावा न दें, इसमें नुकसान समाज का है। और जो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता, उससे बड़ा कोई पापी, उससे बड़ा कोई दुष्ट, उससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता। चंद स्वार्थ में, चंद रुपयों की लालच में जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। कहने मात्र से काम नहीं चलता कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, कि देश के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन यदि फ्रॉड काम करते हैं, फ्रॉड के माध्यम से, आप चीटिंग के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और फिर वो कहे कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप राष्ट्र को, भारतीय संस्कृति को और खोखला कर रहे हो। वैसे तो मैं बता दूं, मेरा सनातन, मेरी संस्कृति वह है जो आदिकाल से आज तक भगवान राम और कृष्ण को लोग जानते हैं। उन गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोण को लोग जानते हैं। वेद व्यास जी पारसर जी को जानते हैं, वेद व्यास जी को जानते हैं, सूती को जानते हैं, सभी को जानते हैं। यदि ये सब में ज्ञान में ताकत नहीं होती तो अभी तक तो लोग भूल गए होते, जैसे आप लोग अपने दादा परदादा को भूल गए हो। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के परिवार के 10-20 पीढ़ी के नाम जानते हैं? ज्यादा ज्यादा एक या दो या तीसरी चौथी कहते भगवान जाने। लेकिन हां, इस बात को मैं अभी भी ठोक के कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग आज भी 15-15, 20-20, 50-50 पीढ़ियों के नाम जानते हैं। ये परंपरा आज सुरक्षित है तो राजस्थान में सुरक्षित है, ये परंपरा आज सुरक्षित है तो मारवाड़ में सुरक्षित है। लेकिन तब भी 99% लोग अपने तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर के नाम किसी पूर्वजों को जानते ही नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बगैर पूर्वजों से आकाश से टपके थे क्या? लेकिन जब तुम कोई भी हो, तुम किसी के भी नाती पोता संती पंती हो, लेकिन राम और कृष्ण को तुम सब लोग भी जानते हो। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, असंख्य पीढ़ियां बीत गई हैं, उसके बाद भी आप 33 कोटि देवी देवताओं के जो वेद पुराण के अंतर्गत जो अवतार के नाम है, भगवान विष्णु के जो अवतार नाम है, उन सबको आप लोग परिचित हैं। जो भी रूप दिखा दिया जाए तो आप कहते हैं ये तो नरसिंह भगवान है, ये तो 12 भगवान है, ये तो राम जी भगवान है, ये तो कृष्ण जी हैं, ये तो शंकर जी हैं। लेकिन तुम्हारे दादा की परदादा की फोटो दिखा दिया जाए तो आप कहोगे
ना मालूम ही कौन है। ऐसे करते कि नहीं करते, मुंह बनाते हैं, पता नहीं, जो कि तुम्हारे परदादा की फोटो दिखाई जा रही है, लेकिन परदादा की फोटो आज भी जानते हैं जो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार है, जो मेरे ठाकुर जी बाके बिहारी हैं। आप अपने दादा परदादाओं के नाम भलाई नहीं जानते हो, उनकी फोटो भलाई नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी देवी देवता की फोटो किसी बच्चे को भी दिखा दी जाए, चाहे बोला भलाई 10 साल का 5 साल का क्यों ना हो, बोध हो, वो भी कह देता ये तो कृष्ण जी है। कहते कि नहीं कहते, कहते। लेकिन आपके दादा परदादा की फोटो दिखा दी जाए तो आप लोग बता पाओगे हमारे परबाबा की फोटो है? जिनको जानते हैं उन्हीं को बता सकते हैं। बेटा तब भी कहेगा बब्बा ऐसे लगते थे। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे। वो कहता ये श्री कृष्ण जी है, ये भगवान राम जी महाराज है। मेरी बात को आप अच्छे से समझना, मैं आपको बोध की ओर ले जा रहा हूं। तो ये शक्ति कोई हमसे आधीनस्थ नहीं है, हम शक्ति के आधीनस्थ हैं, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। हमसे शक्ति प्रगटी नहीं है, हम शक्ति से प्रगटे हैं। ये शक्ति तो आदि है, जो इसको जप लेगा, तप लेगा, हठ योग कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा, अन्यथा ये शक्ति किसी की बापौती नहीं है। ये शक्ति तो तप जप अनुष्ठान से मिलती है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतने पर्चे क्यों बनाते हो, क्या आवश्यकता है ये पर्चे बनाने की? तो मैं कहता हूं पर्चे इसलिए आवश्यकता है कि जब तक डॉक्टर सोनोग्राफी नहीं करता, जब तक ब्लड जांच नहीं करा लेता, तब तक प्रमाणिक दवा भी नहीं लिखता, एंटीबायोटिक लिखता है। ये ले लो, हो सकता है कि ये बीमारी हो तो आपको कुछ देर तक राहत मिल जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाती है ना तो फिर लिखता कि आपको अब अमुक दवा लेना है और ये ट्रीटमेंट चलेगा। पर्चा एक विधान है, पर्चा एक रिपोर्ट है, पर्चा एक थ्योरी है, सिस्टम है। डॉक्टर भी रिपोर्ट चेक करने के बाद भी, अक्स लेने के बाद भी रिपोर्ट तैयार करता है कागज पर कि इसको ये बिंदु है और इन बिंदुओं पर उपचार होना है, इस लेवल की बीमारी है। ज्योतिष भी यही करता है, पहले पूछता है, पर आपके जन्मांक देखता है, गणित में जो आता है वो आपके आधार पर आपको अमुक उपचार बता करके मार्गदर्शित कर देता है। तो मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, मैं किसी भी पद्धति का खंडन नहीं करता, मैं सभी पद्धति को स्वीकार करता हूं। चाहे फिर वो मंत्र विदा हो, चाहे वो भगवत कृपा की कोई शक्ति पराशक्ति हो, या हाथ की सफाई हो, या नजर बंद हो, या नजर चुराने के बाद कोई कला हो, जब तक कोई जानता नहीं तब तक वह कला है, और जिस दिन वो पकड़ लेता है वह एक ट्रिक है, एक रास्ता है, सूत्र है। लोग कहते हैं ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी पर्चा बना सकते हैं, हम भी पंडों को सगा की तरह बोल सकते हैं, तो बन क्यों नहीं जाते? बन जाइए ना, क्या दिक्कत है? एक दफ्ती ले लो, एक पेन ले लो, एक मुष्टका रख लो, ऐसे एक सिंहासन डाल लो, बन जाओगे पंडों का सकर। अरे भाइयों, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए विद्युता की आवश्यकता है, और इसके लिए हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। आप डॉक्टर खूब हो जाओ, कई डॉक्टर हैं एनडीबीएस है, उसके विशेषज्ञ लेकिन ऑपरेशन नहीं करते, मरीज देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विशेषज्ञ। बताओ मैं कितने डॉक्टरों के नाम दूं? लेकिन उसके लिए भी हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। शक्ति तो हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, आपको उसका उपचार करना आता हो, यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, आपका दृढ़ विश्वास में निष्ठा मजबूती नहीं है, आपका हार्ट मजबूत नहीं है, तो आप उपचार नहीं कर सकते। कहां से लाओगे? इसके लिए चाहिए गुरु का आशीर्वाद। जब गुरु मजबूत होगा,
आपको हर मोड़ पर, हर एंगल पर आपको डायरेक्शन देगा, तो ये कंपाउंडर भी ऑपरेशन कर देता है। एक हेल्पर भी काट पीट देता है और टांके लगा देता है और आपका संपूर्ण पार्ट चेंज कर देता है और डॉक्टर खड़ा रहता है। मेरा उदाहरण है कहने का, इसको अन्यथा न लेना, लेकिन गुरु मजबूत है तब जब आपका चिकित्सक, आपका आदर्श पुरुष जो आपको दिशा दे रहा है, यदि वो मजबूत है तो वहां हेल्पर भी सक्सेस हो जाता है। होता कि नहीं होता बताइए? यदि गलत कह रहा हूं बताइए। बड़े बड़े पुलिस के प्रकरण में पुलिस नहीं पकड़ पाती है, साथ में चलने वाले जो होम गार्ड के लोग होते हैं वो चोर को पकड़ लेते हैं कि ये चोर जा रहा है साहब। दीवान जी कहते हैं, थाना प्रभारी कहते हैं ऐसा, जब उसका तहकीकात करते हैं तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो अनुभव किसी के पास हो सकता है, लेकिन डिग्रीधारी का ही प्रमाण मान्य होता है। लेकिन जब डिग्रीधारी के साथ खड़े होते हैं तो वो भी डॉक्टर की बराबरी की हैसियत में खड़ा होता है, क्योंकि उसका हेल्पर्स है। मेरा कहने का तात्पर्य है, गुरु यदि मजबूत है तो चेला भी उतना ही मजबूत होता है। बस गुरु मजबूत हो, उसका डॉक्टर मजबूत हो, उसका मालिक मजबूत हो, तो छोटे छोटे 2-2 पैसे के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी अपने आप को मालिक बोलता कि मैं फलाने मालिक का द्वारपाल हूं। यदि मालिक कमजोर हो तो द्वारपाल तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य और भी है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा गोल गोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल गोल में ही तो संसार है, सभी तो गोल है। परमात्मा का जो ब्रह्मंडल है ये पूरा गोल चक्र है। इसलिए एक वचन में बोलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो एक व्यक्ति समझेगा। यदि बहुवचन को लेते हुए, समाहित करते हुए एक साथ प्रश्न दिया जाए, यहां से एक साथ उत्तर दिया जाए, तो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो जहां से जो मैं बोल रहा हूं तो ये एंटीबायोटिक क्वेश्चन कर रहा हूं और एंटीबायोटिक उत्तर दे रहा हूं। जिसका जो रोग होगा उसको औपचार स्वतः ही मिलता चला जाएगा। एक अभी हमारे पास पत्रकार जी आए थे, परिहार जी, अंदाज आई भी है कि मोबाइल पे लगे हुए हैं। इनको हमने एक बीमारी पकड़ा दी, उसी बीमारी में फंस गए जाके। उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर सुनते ही आदमी पागल होने लगता है, सीधा स्वर्गलोक की तैयारी सोच लगता है कि अब तो मरना तय है। तो हमने एक बीमारी पकड़ा दी उनको मोबाइल में, तो उसी चक्कर में फंस गए कि अब ये गुरुजी से हम टकराएं कैसे, मिले कैसे। लेकिन वो नारद हैं जिनकी बात रद्द ना हो, है नारद जो नहीं जाना कि हमें भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी के चेला, कि नारद भी टेंशन में रहते हैं कि अब होने वाला क्या है। जब कांड हो जाता तब नारद जी आते हैं। इसलिए नारद भी अपनी जगह पर अपने सिद्ध हैं और हम अपनी जगह पर सिद्ध हैं। नारद भक्त हैं, देवता क्या करने वाले हैं, असुर क्या करने वाले हैं, जब तक पहुंचते, जैसे आज भी क्राइम हो जाता तब पुलिस पहुंचती है। फिल्म देखी आपने, पिक्चर के माध्यम से देखा होगा, कोई कांड हो जाता तब पुलिस पहुंचती है। ऐसे ही नारद जी जब पहुंचते तब कांड हो जाता, हाँ किसने किया, कैसे किया, सवेरे छाप दिया। बिफोर नहीं छापते। लेकिन वो नारद थे जो बिफोर करते थे, जो भी कांड करवाते थे या होने वाला होता था, तो तीनों लोगों में नारद के पहुंचते ही खलबली मच जाती थी। लेकिन अब इतने बहु नारद हो गए, किस किस का टेंशन ले। अब चाकू कूट नारद है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल, टेंशन मुक्त हो गए। अब तो लगता है कि एक बच्चा सा भी मोबाइल लिए तो लगता है कि नारद तो नहीं आ गए, तो हम कहते हैं नाती पोता संती पंती आ गए। अबे नाती पंती संती ऐसे आ गए जिनको एबीसीडी को ज्ञान ही नहीं है। वे तो कहते हैं हाँ बताओ मैं क्या पूछने आया हूं महाराज बताओ। नहीं तो पहले तो नारद लोग पंचर करते थे, पंचर। हमारे भैया बोल रहे थे कि एक पिन नित्य मारो, एक पिन नित्य मारो, हवा निकाल देते तो सही सही बात आ जाती है कि इसमें हाइड्रोजन है या कौन सी गैस है इसके अंदर, और वो छाप देते हैं।
लेकिन हम ऐसी जगह की गुरु हैं कि हम में कितने भी पिन्ने लगाओ, हवा निकलती नहीं, निकाल देता हूं। हम तो हमेशा से यही कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्म, अपने कार्य में कब निष्ठित होकर के निष्ठावान होकर काम करें तो उसमें शान, आन और वान और प्रतिष्ठा, सम्मान रहती है। अपने काम में दृढ़ विश्वास से करना चाहिए और अपने काम में कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। यदि गलती हो गई तो सॉरी बोल देना चाहिए, और यदि किसी के दबाव में सॉरी बोलना पड़े तो ऐसे काम को त्याग देना चाहिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलना चाहिए। सत्य को बैक नहीं, सत्य सत्य दिखाओ, सत्य का प्रसारण करो, लेकिन असत्य को कुछ चंद पैसे में झूठी लाइट दिखाओ। 50 वाट की लाइट 500 वाट की बताते फिरो, तो क्या ये तुम्हारा मान है? यही तुम्हारी पहचान है? यदि यही पहचान है तो ऐसे लोगों को मैं कदापि सहयोग नहीं करता, और ना ही मैं उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित समझता हूं। उसको यही समझता हूं कि दो पैसे के लोग घूमते फिरते हैं और लाइट को लाइट कहने की क्षमता नहीं होती, अंधेरे को लाइट बताते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं बनता। हमारे बीच में आस्था चैनल से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आप पंडों का सगा दरबार देखते हैं, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और कम्युनिस्ट और देशद्रोही ब्राह्मण संतों के जो द्रोही हैं, सनातन के जो द्रोही हैं, ऐसे ग्रुपों में ये वीडियो जरूर डालना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। पंडों का सगा का जाना चाहिए। संसार में पंडों का सगा दरबार है, नहीं बाद में कहोगे हम होते तो मैं कुछ करके दिखाता। तुम भी हो और हम भी हैं, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। आइए, स्वागत है। लेकिन ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, और पंडों का सगा दरबार आस्था चैनल पर भी देखें। सुबह के टाइम में आप लोग दरबार देखते हैं आस्था टीवी पर, रात्रि में 10:15 से आप दरबार देखते हैं पंडों का सगार का, पीएस मीडिया के माध्यम से आप दरबार देखते हैं पंडों का सगार का, श्री पंडों का सगार धाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग दरबार देखते हैं। ये दरबार आपको एक ही सीख देता है कि सत्य को समझो, सत्य को पहचानो और सत्य को ही स्थापित करो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। और सत्य व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, सत्य व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंड का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। पंडों का सगा त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपके दरबार में दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप आदि संकट निवारणार्थ पूरे भारत वर्ष में दिव्य दरबार लगता है। 2008 से दरबार बंद कर दिए गए थे, परंतु कुछ भक्तों के आग्रह पर 14 से 16 जुलाई 14 जुलाई से 16 जुलाई तक मुरैना जिले में ग्राम जौरा में कृषि उपज मंडी के प्रांगण में भव्य आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मथुरा, बिंद्रावन, ब्रज आदि क्षेत्र के लोगों के लिए दिव्य दरबार पंडों का सगा का लगने जा रहा है। वहां पर सब लोग, भक्त लोग मुलाकात कर सकते हैं निःशुल्क। बस नंबर का इंतजार करिएगा, आपके भाग्य में होगा, नंबर आ जाएगा। और ना भी आ पाए तो आप पंडोकर धाम आ जाइएगा, आपका नंबर आ जाएगा। पंडित आशुतोष शर्मा जी के द्वारा जौरा में ये पंडोकर सगा दरबार होने जा रहा है, जिसमें विज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, युवाओं को शोध का विषय है, पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का विषय है, और अंधविश्वास कहने वाले लोगों के लिए गाल पर तमाचा है। दम है तो टोक के दिखाओ। पंडोकर सगा त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपसे पहले से कोई भी जानकारी नहीं लेता, पहले से कोई जानकारी नहीं पूछी जाती, ना ही पहले से कोई भी नारियल पर या मंदिर में या किसी भी काउंटर पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई भी जानकारी बिफोर नहीं ली जाती है।
यदि किसी भी व्यक्ति ने दिया हो तो हाथ उठा के खड़ा हो सकता है कि महाराज जी हमारी जानकारी फलाने काउंटर पे ले ली गई है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। जब भी बताता हूं मैं ही बताऊंगा, चाहे मैं दरबार में बताऊं, चाहे बंद कमरे में बताऊं, चाहे खुले में बताऊं, जब भी बताता हूं मैं ही बताता हूं। पहले किसी से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती। यदि किसी से ली है क्या, यदि किसी भी भक्त से ली गई हो तो हाथ उठा दे। ये पंडों को सरकार की पहचान है। किसी भी नारियल पर, किसी भी अर्जी में, किसी भी प्रार्थना में, किसी भी पेशी में क्या आपकी कोई जानकारी लिखाई गई है? हमारे पंडोगर धाम में यह व्यवस्था नहीं है। अब कहीं होती हो तो मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि सबके विद्यालयों के तरीके अलग अलग हैं। कहीं नकल करा के पास कराया जाता है तो कहीं अकल से पास किया कराया जाता है, और कहीं काऊ से नहीं घर बैठे ही लक्ष्मी से करा दिया जाता है। सबका अलग अलग तरीका, विद्यालयों का रूल्स है, अपने अपने गुरुओं का रूल्स है। लेकिन हमारा तो रूल्स एक ही है, परीक्षा भी मौका चाहिए, बाय बाय चाहिए, लेकिन लिखित नहीं चाहिए। लिखित में तो मैं ही दूंगा कि आप योग्य हैं या अनयोग्य हैं, अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, सफलता की ओर है या असफलता की ओर है, जो भी है मैं ही लिख के दूंगा। आपसे तो इतना ही कहूंगा कि आप श्रद्धा से आए हैं तो आपके अमुक व्याधि, अमुक परेशानी, अमुक कष्ट, अमुक संकट के विषय में मैं ही पहले आपको लिख के रखूंगा। समझ में नहीं आए तो टोकिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं।